राजनीति में विश्वास एक ऐसी चीज जो आजकल मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन क्या हो अगर विश्वास को बनाने का, उसे गढ़ने का एक बिल्कुल साफ, एक सटीक तरीका मौजूद हो। चलिए आज शासन से जुड़े संवाद के उसी शक्तिशाली नक्शे की एक एक परत को खोलकर समझते हैं। हम सब एक ऐसे दौर में हैं जहां शक और अविश्वास आम बात हो गई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक लीडर का संदेश सिर्फ एक नारा या एक भाषण बनकर न रह जाए, बल्कि वो लोगों की जिंदगी में कोई असल मूल्य, कोई वास्तविक फायदा कैसे पहुंचाए। चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि भरोसा कायम करने की है। और इसका जवाब राजनीतिक शोर शराबे से आगे देखने पर मिलता है। देखिए, सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात है अपनी सोच को बदलना। फोकस को किसी एक व्यक्ति, किसी चेहरे से हटाकर उस व्यवस्था, उस सिस्टम पर लाना जो असल में लोगों की जिंदगी चलाती है। क्योंकि असली मुद्दा कोई व्यक्ति नहीं है, असली मुद्दा वो व्यवस्था है। तो ये फर्क दिखता कैसा है? एक तरफ है पुराना तरीका जो हमेशा किसी घटना के बाद प्रतिक्रिया देता है, किसी एक शख्स के इर्द गिर्द घूमता है और अक्सर समाज को बांटने वाली बातें करता है। और दूसरी तरफ है गवर्नेंस कम्युनिकेशन, यानी शासन का संवाद। ये प्रोएक्टिव है, मतलब पहले से सोचा समझा। ये सिस्टम पर फोकस करता है और इसका मकसद लोगों को जोड़ना होता है। यही वो तरीका है जो सतही बातों से ऊपर उठकर समस्या की जड़ तक पहुंचता है। तो ये सब जमीन पर उतरेगा कैसे? यहीं पर शासन का ब्लूप्रिंट सामने आता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक बहुत ही ठोस, एक नया ढांचा है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी मजबूत इमारत को बनाने से पहले एक नक्शा बनता है। ये ब्लूप्रिंट विश्वास की उसी इमारत को खड़ा करने का एक सटीक, विशेषज्ञों का बनाया हुआ नक्शा है। तो ये ब्लूप्रिंट है क्या? ये सिर्फ कोई तकनीक नहीं है, ये एक अनुशासित ढांचा है। इसका काम है डेटा के आधार पर और इंसान को केंद्र में रखकर ऐसा राजनीतिक विश्लेषण तैयार करना जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद हो, जनता का हित। यानी कि राजनीति को नारों के शोर से निकालकर असल समाधान की तरफ लेकर जाना। और इस ब्लूप्रिंट की पूरी इमारत भरोसे के 3 बहुत मजबूत स्तंभों पर टिकी है। यही वो नींव है जिस पर हर विश्वसनीय बात खड़ी होती है। तो चलिए अब इन 3 स्तंभों को एक एक करके समझते हैं। पहला स्तंभ है रणनीतिकार की आवाज। ये एक ऐसी आवाज है जिसमें शांति है और अधिकार भी। ये आवाज आंकड़ों को लेकर बहुत सख्त है, लेकिन लोगों के लिए उतनी ही नरम। सोचकर देखें, मुश्किल समय में ये आवाज ये नहीं पूछती कि गलती किसकी है। ये पूछती है हमारे पास डेटा क्या है और लोगों की मदद करने का सबसे सही रास्ता क्या है। ये एक एक्सपर्ट गाइड की आवाज है, किसी पार्टी के प्रवक्ता की नहीं। दूसरा स्तंभ है कंटेंट फायरवॉल। ये इस बारे में कम है कि क्या कहना है और इस बारे में ज्यादा है कि क्या नहीं कहना है। ये एक सख्त नियम है जो मुश्किल, भारी भरकम शब्दों और समाज को बांटने वाली भाषा पर पूरी तरह रोक लगाता है, ताकि ध्यान असल मुद्दे से न भटके। ये सिर्फ एक रणनीति नहीं है, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों से भी जुड़ता है, जो हर व्यक्ति की गरिमा और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखने का सम्मान करता है। और तीसरा, शायद सबसे अहम स्तंभ, सोर्स लॉक। इसका मतलब बहुत सीधा है। हर एक आंकड़ा, हर एक तथ्य सिर्फ और सिर्फ एक प्रमाणित, एक वेरीफाइड स्रोत से ही आएगा। कोई भी डेटा हवा में नहीं बनाया जाएगा, और अगर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है तो उसे पूरी ईमानदारी से माना जाएगा। डेटा की सच्चाई के प्रति ये अटूट वादा ही इस पूरे ढांचे को विश्वसनीय बनाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक सही आवाज है, सख्त नियम है और सच्चा डेटा भी है। लेकिन इन तीनों को मिलाकर एक असरदार कहानी कैसे बनती है? यहीं पर संदेश की 6 कदमों वाली संरचना काम आती है। ये एक ऐसा सफर है जो जमीनी हकीकत से शुरू होकर एक ठोस एक्शन प्लान तक जाता है। इस सफर को समझते हैं। पहला कदम है जमीनी हकीकत। बात हमेशा वहीं से शुरू होती है कि जमीन पर क्या हो रहा है, लोगों की असल जिंदगी की सच्चाई क्या है। इसके बाद दूसरा कदम है मुख्य संकेत। हम डेटा से वो 3 सबसे जरूरी बातें निकालते हैं जो पूरी कहानी बता रही हों। फिर आता है तीसरा कदम, मूल कारण का विश्लेषण। हम ये देखते हैं कि समस्या किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि सिस्टम में कहाँ पर है।
चौथा कदम है पैटर्न की पहचान, यानी इतिहास को देखकर ये समझना कि ऐसा पहले कब कब हुआ है और आगे क्या हो सकता है। पांचवा कदम है ब्लूप्रिंट। इन सब के आधार पर शासन का एक ठोस डेटा पर आधारित प्लान सामने रखना। और आखिर में छठा कदम है दृष्टिकोण और चेतावनी। बात को भविष्य के एक साफ विजन और एक स्पष्ट चेतावनी के साथ खत्म करना। यही तार्किक तरीका विश्वास पैदा करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, ये डेटा पर आधारित ढांचा कभी भी सूखा या मशीनी नहीं होता। इस पूरी संरचना को हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति से जुड़ी कहानियों के धागों से बुना जाता है। इसके केंद्र में हमेशा लोगों की रोजी रोटी, उनका सम्मान और उनके रोजमर्रा के अनुभव होते हैं। ये आंकड़े हैं, लेकिन दिल के साथ। तो आखिर में ये सब कुछ किस लिए है? इसका मकसद राजनीति से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसे कहते हैं शासन के लिए इंजीनियरिंग। इस ढांचे का हर एक हिस्सा, हर एक पुर्जा सिर्फ एक ही लक्ष्य की तरफ काम करता है, और वो है बेहतर शासन। इस पूरी पद्धति को बनाने वाले का एक वाक्य इसके पूरे दर्शन को समझा देता है। चुनाव शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। मतलब साफ है, चुनाव या राजनीति अपने आप में मंजिल नहीं है, वो सिर्फ एक जरिया है। असली मंजिल है असरदार और जवाबदेह जनसेवा। और यही इसकी सबसे खास बात है। यहाँ लक्ष्य किसी बहस में जीतना नहीं है, लक्ष्य एक पूरे निर्वाचन क्षेत्र का, वहाँ के लोगों का भविष्य बनाना है। ये एक सैद्धांतिक नजरिया है। इसमें हर नागरिक की निजी जानकारी और उसकी सहमति का सम्मान भी शामिल है, जैसा कि हमारे देश का डेटा संरक्षण कानून भी कहता है, क्योंकि एक बेहतर भविष्य व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा पर ही बनाया जा सकता है। तो एक पल के लिए सोचिए कि जब राजनीतिक संवाद को सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि विश्वास और जन सेवा के लिए गढ़ा जाता है, तो फिर क्या क्या मुमकिन हो सकता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें, mgr@blueprintstrategies.ai पर या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।